पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। और सचमुच पिता आज की इबादत का होना पिता परमेश्वर, आज का लाइव सेशन होना पिता परमेश्वर तेरे नाम को महिमा का कारण होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचनों की ओर चलेंगे, देखेंगे कि आज का जो टाइटल है वो है परमेश्वर के साथ हमारा संबंध कैसा होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध, हमारा रिश्ता जो है वो कैसा होना चाहिए। हालेलुया। और इन हम वचनों के बीच से देखेंगे कि परमेश्वर आज क्या सिखाने जा रहा है, उसका रूह हमें क्या बताने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि इस वचन में शुरू से लेकर अंत तक, आखिर तक, जो उत्पत्ति की किताब है उससे लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो कुछ भी बातें लिखी गई हैं वो किसकी ओर से है? वह परमेश्वर के रूह की ओर से, परमेश्वर की आत्मा की ओर से। हालेलुया हालेलुया। और वचन एक बात कहता है कि जिसके कान है वो सुन ले कि रूह जो है वो कलीसिया से क्या फरमाता है। हालेलुया। और आज हम सबके पास कान है। हालेलुया हालेलुया। दुनियावी कान है सभी के पास, क्या हमारे पास आत्मिक कान है? जिन कानों की खुदावन बात कर रहा है, क्या वो कान हमारे पास है? अगर नहीं है तो हमें खुदावन से मांगने की ज़रूरत है। हालेलुया। खुदावन से कहिए कि खुदावन हमें वो कान दे कि हम तेरे रूह की बातों को सुन सकें। हालेलुया। हम उन कानों से हम तेरे रूह की बातों को सुन सकें ताकि तेरी बातें जो हमारे कानों में पड़े वह हमारे मन में घर कर ले। हालेलुया हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचनों की ओर चलेंगे। परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के लिए परमेश्वर चाहता है कि जैसा वो चाहता है वैसा हमारा रिश्ता उससे हो। हालेलुया। जैसा हमारा खुदा चाहता है कि मेरे बच्चे का, मेरी बच्ची का रिश्ता मेरे साथ वैसा हो, वैसा होना चाहिए। हालेलुया। मैं आपको एक एग्जाम्पल पहले सबसे देना चाहती हूँ। कई बार क्या होता है कि हम एक रास्ते में चले जाते हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तो क्या होता है अचानक मौसम जो है वो बदल जाता है। मौसम क्या होता है? बदल जाता है और एकदम ज़बरदस्त आंधी आ जाती है। आंधी के आने से जब तेज़ हवाएं आती है, तेज़ आंधी आती है, उसके आंधी के साथ बहुत ज़ोरदार बारिश होनी शुरू हो जाती है। और जब बारिश बहुत हो जाती है तो हम क्या करते हैं? हम घबरा जाते हैं। हम क्या करते हैं? घबरा जाते हैं। हम छुपने के लिए एक जगह को ढूंढते हैं, क्योंकि हमें एक जगह ऐसी मिल जाए जहां हम खड़े हो पाएँ, जहां हम भीग ना सके, हम छुप सके। इसके साथ एक वर्स को पढ़ दीजिए, भजन सहायता उसका 91 चैप्टर, उसकी 2 वर्स को, उसकी 2 वर्स को कोई भी जन पढ़ दीजिए। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। हालेलुया 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 हालेलुया। इस एग्जाम्पल को देने का मेरा मकसद क्या है? जब आंधियाँ आती हैं, बारिश आ जाती है, हम एक स्थान को ढूंढते हैं और जब वो स्थान हमें मिल जाता है, वो जगह जिसमें हम भीग ना सके वो मिल जाती है, तो हम बहुत आराम को महसूस करते हैं, बहुत तसल्ली को महसूस करते हैं। हालेलुया हालेलुया। आज अगर हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी मुश्किलें हैं, तो खुदावन हमसे प्यार करते हैं। खुदावन हमसे प्यार करते हैं। उसके प्यार की खातिर वो चाहते हैं कि हमारा उनसे एक अच्छा संबंध हो। हालेलुया। हमारा उनसे क्या हो? खुदावन से क्या हो? एक अच्छा रिश्ता हो, एक अच्छा संबंध हो। और कुछ अच्छे संबंध के लिए हमें इन बातों को कहना बहुत ज़रूरी है कि खुदावन मेरी पनाह है। जब हम उसको अपनी पनाह हम मान लेंगे, जब हम उसको अपना शरण स्थान मान लेंगे, जब हम उसके शरण स्थान के नीचे आ जाएंगे, उसकी पनाह में आ जाएंगे, तब हम आराम को, तब हम शांति को महसूस करेंगे। आमीन हालेलुया
हालेलुया। उसी प्रकार जैसे एक व्यक्ति बारिश के मौसम में भीगने के डर से घबरा जाता है, और जब उसको एक पेड़ या कोई ऐसी जगह मिल जाती है, छत मिल जाती है, जब उसके नीचे वो खड़ा होकर देखता है तो उसको आराम, एक शांति महसूस होती है। वैसी शांति हमें खुदावंद की पनाह में आती है, मिलती है हमें। हालेलुया, हालेलुया। और आइए देखेंगे, परमेश्वर ऐसा ही चाहते हैं कि ऐसा संबंध हमारा उससे हो। खुदावंद चाहते हैं, और जब हम उसके पास आए, जब हम उसके पनाह में आए तो हमें शांति मिले, हमें एक अद्भुत सुकून मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ पढ़ लीजिए याकूब की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसकी 8 आयत को कोई भी जन निकाल लीजिए और पढ़ दीजिए इसको, क्या लिखा है। धन्यवाद खुदावंद पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। बस, हालेलुया, आमेन, आमीन, आमेन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के निकट आओ, क्या करो, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के पास आओ, करीब आओ उसके, तो वो भी तुम्हारे करीब आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जहां मैं आपके साथ 4 बातों को शेयर करने जा रही हूँ, 4 बातों को, जिन 4 बातों से हमारा संबंध जो है, हमारा रिश्ता जो है, वो खुदावंद के साथ एक अच्छा रिश्ता बन जाएगा। वो रिश्ता जो खुदावंद चाहते हैं, खुदावंद चाहते हैं हमारा उसके साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता हो। हालेलुया। कैसा रिश्ता हो, एक व्यक्तिगत रिश्ता हो। व्यक्तिगत का मीनिंग क्या है, एक जैसे अच्छे दोस्त होते हैं। हालेलुया। एक एग्जाम्पल है, एक अच्छे दोस्त, जैसे हम एक अच्छा दोस्त होता है, सबसे करीबी जो हमारा होता है। हालेलुया। सबसे वो करीबी होता है जिस बात को हम सबसे शेयर नहीं कर सकते, हम उससे शेयर करते हैं। हालेलुया। हम उससे अपनी हर एक बात को शेयर करना चाहते हैं, हर एक मन की बात को, हर एक विचार को हम उससे शेयर करते हैं। हालेलुया। दिन रात हम उससे बातें करते हैं। हालेलुया। ऐसा रिश्ता खुदावंद चाहते हैं कि हमारा खुदावंद के साथ। हालेलुया। ऐसे खुदा कह रहे हैं कि ऐसे तू मेरे करीब आ जा, मैं तेरे करीब आ जाऊंगी। हालेलुया। आइए पहली बात हम देखेंगे, खुदावंद चाहते हैं कि हम ईमानदार बने। ईमानदार बनकर हम उससे प्रार्थना करें, अपने पूरे साफ हृदय से, अपने मन को साफ करके हम उसकी हजूरी में आए। जब हम उसकी हजूरी में अपने मन को शुद्ध कर कर बैठेंगे, अपने मन को साफ कर कर बैठेंगे, तब खुदावंद हमारे मन की आवाज़ को, हमारे मन को देखेंगे, सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद चाहते हैं कि हम जो भी बातें हमारे मन में हैं, उन बातों को हम अपने मुंह से खुदावंद के साथ डिस्कशन करें, बोलें खुदावंद के साथ, शेयर करें हम खुदावंद के साथ। हालेलुया। खुदावंद के साथ क्या करें, उन बातों को शेयर करें जैसे हम एक अच्छे दोस्त के साथ करते हैं। खुदावंद के साथ ऐसी हमारी दोस्ती हो जाए, क्या हो जाए, ऐसी हमारी दोस्ती हो जाए। जब हमारी ऐसी दोस्ती हो जाएगी खुदावंद के साथ, हमारे साफ मन को, हमारी ईमानदारी को जब खुदावंद देखेंगे कि मेरा बच्चा जो है वो साफ हृदय से प्रार्थना मेरे सामने बैठकर कर रहा है, तो जो भी प्रार्थना, जो भी बातें होंगी हमारी खुदावंद के साथ, उनको खुदावंद सुन लेंगे। हालेलुया। और जब शुद्ध हृदय से बातें होंगी ना खुदावंद के साथ, मन में कपट नहीं होगा, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होगी, विरोध नहीं होगा, कड़वाहट नहीं होगी, तो खुदावंद हमारी आवाज़ को सुनेंगे। हालेलुया। तो खुदावंद क्या करेंगे, हमारी आवाज़ को सुनेंगे।
क्योंकि हमारा मन का रिश्ता जो है, करीब का रिश्ता जो है, वो खुदावन के साथ बन जाएगा। कई बार क्या होता है, हमारे मन में बहुत कुछ भरा होता है। हमारे मन में क्या होता है? बहुत कुछ भरा होता है। और हम क्या करते हैं, हमने एक रट्टा लगाया हुआ होता है एक प्रार्थना के लिए। जैसे कि वचन में भी एक प्रार्थना है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए। कई बार इस प्रार्थना को हमने रट लिया होता है और हम इसको क्या करते हैं, प्रार्थना में इसी को बोलते हैं, ऐ खुदावन तू हमारा बाप है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए। इन बातों को, इन लाइनों को हम बोलकर अपनी फॉर्मेलिटी करके हम उठ जाते हैं अपनी जगह से। क्या करते हैं? उठ जाते हैं। लेकिन क्या हमारे मन को संतुष्टि मिली? नहीं मिली, क्योंकि हमने जो जुबान पर रटा हुआ है जिन बातों को, उन बातों को हमने खुदावन के साथ बोल दिया, एक फॉर्मेलिटी को कर दिया। लेकिन हमारे मन में जो बातें हैं, उन बातों को हमने खुदावन के आगे नहीं रखा। हालेलुया। हमारा मन शुद्ध नहीं है, हमारा मन साफ नहीं है। खुदावन हमारे मन को देख रहे हैं। क्या हम ईमानदारी से अपने मन को उसके सामने लेकर आते हैं कि नहीं लेकर आते? हालेलुया, हालेलुया। पहली बात है, ईमानदारी से, साफ मन से खुदावन के आगे प्रार्थना कीजिए। अपने मन के अंदर जो है वो निकाल कर खुदावन के आगे रखिए। हालेलुया। खुदावन बाहरी दिखावे को, खुदावन बाहरी पहरावे को नहीं चाहते। खुदावन चाहते हैं हम अपने अंदरली बातों को, जो हमारे अंदर है, उन चीज़ों को हम खुदावन को दान कर दें। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, आत्मा और सच्चाई से हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? आत्मा और सच्चाई से। हालेलुया। आइए मेरे साथ पढ़ दीजिए यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसकी 24 आयत। धन्यवाद खुदा। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। देखिए इन वचनों को, परमेश्वर क्या है? आत्मा, आत्मा है और अवश्य है, जरूरी है कि जितने उससे प्रार्थना करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, वो क्या करें? आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, आत्मा और सच्चाई से उसकी प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। पूरी आत्मा, अपनी आत्मा का समर्पण खुदावन के सामने करें। हालेलुया। पूरी सच्चाई के साथ क्या करें? पूरी सच्चाई के साथ खुदावन के आगे अपने आप को समर्पण कर दीजिए। खुदावन दिखावटीपन को पसंद नहीं करते। दिखावे की भक्ति को, दिखावे की आराधना को, प्रार्थना को खुदावन पसंद नहीं करते। कई बार क्या होता है, हम जब खुदावन की हजूरी में आते हैं, हम बहुत अधिक पवित्र बनने की दिखावा करते हैं। हम बहुत पवित्र हैं, हम बहुत शुद्ध हैं, हमारा मन बहुत शुद्ध है, हम बहुत खुदा के अधीन हैं। लेकिन क्या हम आत्मा और सच्चाई से खुदावन की प्रस्तुति को कर रहे हैं? क्या ये दो बातें, आत्मा और सच्चाई, हमारे बीच में है? हम अपनी जिंदगी के अंदर झांक कर देखें, जिंदगी को देखें, क्या ये दो बातें, आत्मा और सच्चाई हमारे में है? क्या हम पूरी आत्मा और सच्चाई से खुदावन की प्रस्तुति को करते हैं, खुदावन की आराधना को करते हैं? क्या हम प्रार्थना को करते हैं आत्मा और सच्चाई से? हालेलुया। हम लोगों के सामने दिखावा करते हैं कि हम बहुत अधिक प्रार्थना करते हैं। हम लोगों से कहते हैं, मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूँ, मैं तो बहुत फास्टिंग रखता हूँ। हालेलुया। हम ऐसी बातें करना
लोगों के सामने करते हैं, करना उनको दिखाना चाहते हैं, दिखावटीपन। हम खुदावन में बहुत चलते हैं, लेकिन क्या हमारी ज़िंदगी में खुदावन की कोई एंट्री है? क्या हमारा रिश्ता खुदावन के साथ एक करीबी रिश्ता है? क्या हम खुदावन के साथ हमारी अच्छी दोस्ती है? अपनी ज़िंदगी पर इन बातों को लेकर गौर कीजिए। क्या हमारा पहली बात क्या है? क्या हमारा मन जो है वो ईमानदार है? हमारा मन शुद्ध है जब हम प्रार्थना में बैठ रहे हैं? अगर खुदावन के साथ अपने संबंध को एक व्यक्तिगत संबंध बनाना चाहते हैं, एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हैं, एक दोस्त अपना बनाना चाहते हो, आप खुदावन को, आप खुदावन के अच्छे दोस्त बनना चाहते हो, तो क्या सोचिए इस पहली बात को भी, क्या हमारा मन साफ है? जब आप प्रार्थना में बैठते हो, इस पहली बात को अपने जीवन में रखिए, अपने जहन में बिठाइए। क्या जब मैं प्रार्थना में बैठने जा रही हूँ, क्या इस समय मेरा मन ईमानदारी के साथ खुदावन के आगे है? क्या मैं शुद्ध मन के साथ खुदावन के आगे बैठी हूँ, प्रार्थना को करने जा रही हूँ? क्या जो मेरे मन में है वही मेरे मुंह पर है या नहीं? वही बातें जो बातें मेरे मन में है, क्या वही बातें मेरे मुंह पर है या नहीं? इन बातों पर गौर कीजिए। दूसरी बात, जब प्रार्थना में बैठते हो तो देख के अपने जीवन पर गौर कीजिए, क्या मैं आत्मा और सच्चाई से खुदावन के साथ बैठा हूँ, खुदावन के सामने बैठी हूँ, या फिर लोगों को दिखाने के लिए बैठी? हालेलुया, हालेलुया। और तीसरी बात देखेंगे, परमेश्वर के वचनों पर मन लगाना, परमेश्वर के वचनों की खोज करनी। हालेलुया। यूहन्ना उसका 8 अध्याय और उसकी 31 आयत को कोई भी जन पढ़ दीजिए। यूहन्ना उसका 8 अध्याय उसकी 31 आयत को कोई भी जन पढ़ दीजिए। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावन ने क्या कहा? वचन पर हमारा पूरी रीति से वचन पर मन होना चाहिए। हमारा मन कहाँ पर होना चाहिए? वचन की बातों पर, इस कलाम मुकद्दस की बातों पर, हालेलुया, रूह की बातों पर हमारा मन होना चाहिए, हमारी खोज होनी चाहिए। आज मैंने इस वर्ष को पढ़ा है, आज मैंने इस अध्याय को पढ़ा है, आज मैंने इस वर्ष को जिसको मैंने पढ़ा है, इन शब्दों को जो मैंने बाइबल में से पढ़े हैं, इसकी गहराई को खोजने की हमारे अंदर प्यास होनी चाहिए। खुदावन जो गहराई इसमें छुपी हुई है, मैं उसकी खोज करना चाहती हूँ। पूरी रीति से अपने मन में इन वचनों को संभाल लीजिए, पूरी रीति से अपने मन को इन वचनों पर लगा लीजिए। जब हम इन वचनों की खोज करेंगे तब हम उसके चेले जो है ठहर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या ठहरेंगे हम उसके चेले ठहर जाएंगे, हम उसके चेले ठहर जाएंगे, हम उसके बेटे बेटियां ठहर जाएंगे। खुदावन ने हमें बेटे बेटियां होने का अधिकार दिया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थिया उसका 6 अध्याय उसकी 16 से लेकर 18 तक कोई भी जन पढ़ दीजिए। दूसरा कुरिन्थिया उसका 6 अध्याय उसकी 16 से लेकर 18 तक। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जी। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा।
और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। आमेन। आमेन। हालेलुया। 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 खुदावन ने क्या कहा? मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम क्या होगे? मेरे बेटे और बेटियां। बेटे और बेटियां। हालेलुया। 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 जब हम खुदावन के साथ एक अच्छे संबंध में आ जाएंगे तब हम खुदावन के क्या बन जाएंगे? बेटे बेटियां। बेटे और बेटियां। हालेलुया। हालेलुया। बेटे और बेटियां बनने का अधिकार वो हमें दे देगा। हालेलुया। 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 फिर वो हमारे अंदर रहना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। वो हमारा पिता कहलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। पहले हमें दोस्त बनाना है। वो हमारा पिता भी है, वो हमारा अच्छा दोस्त भी, हमारा मित्र भी है। हालेलुया। हालेलुया। हमें उसके साथ ऐसा रिश्ता बनाना है कि वो हमारा पिता भी है, वो हमारा दोस्त भी है। हालेलुया। एक दोस्त का रिश्ता भी हमें बनाना है उसके साथ, एक पिता का रिश्ता भी हमें उनके साथ बनाना है। हालेलुया। हालेलुया। और वचन की जब हम खोज करेंगे, जब वचन पर हम मनन करेंगे, तब हमारा हृदय जो है वो खुदावन के साथ, खुदावन के हृदय में से हमारा हृदय जो है वो खुदावन के हृदय से मिल जाएगा। तब क्या होगा? हमारे हृदय में खुदावन आ जाएंगे, उसकी बातें आ जाएंगे। हालेलुया। उसकी बातें आ जाएंगी, वो हम में बना रहेगा, उसकी बातें हम में बनी रहेंगी। हालेलुया। उसकी बातें हमारे बीच होंगी, वो हमारे बीच होगा। हालेलुया। वो क्या होगा? वो हमारे बीच होगा और हम उसके बेटे और बेटियां कहलाएंगे। हालेलुया। प्रार्थना और वचन ये दोनों हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रार्थना कैसे करनी है? आत्मा और सच्चाई के साथ। पहली बात क्या थी? ईमानदारी के साथ, मन को साफ करके, मन को शुद्ध करके फिर प्रार्थना होनी चाहिए। हालेलुया। और वचन जब हम पढ़ते हैं तो वचन पर हमारा पूरा दिल, पूरा मन लगना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। साफ मन के साथ प्रार्थना होना चाहिए और हमारा मन जो है वो वचन पर होना चाहिए। हमारे मन की खोज जो है वो वचन की खोज होनी चाहिए। हालेलुया। दुनियावी चीज़ों को खोजने की ज़रूरत नहीं है। वचन कहता है पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, फिर ये जो सब चीज़ें हैं जो दुनिया की, वे क्या होंगी? तुम्हारे पीछे आएंगी। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जब हम उसके वचन की खोज करेंगे एक शुद्ध हृदय के साथ, एक शुद्ध मन के साथ, साफ मन के साथ, ईमानदार मन के साथ, तब हमें दुनियावी चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम चौथी बात को देखेंगे। चाल चलन कैसा होना चाहिए? चाल चलन पर सोचना। हग्गाई की किताब, हग्गाई की बुक, उसका पहला अध्याय, उसकी 7 आयत को कोई भी जन पढ़ दीजिए। पहला अध्याय जी, उसकी 7 आयत। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। हालेलुया। 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 ये क्या है? ये चौथी बात है। क्या करना है? हमें अपने अपने चाल चलन पर सोचने की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। आमीन। हमें क्या जरूरत है? अपने चाल चलन पर सोचने की जरूरत है। क्या हम जो चाल चल रहे हैं, जो हमारा चाल चलन है, क्या वो खुदावन को पसंद है? या फिर जब हम मसीही लोगों के बीच रहते हैं तब हमारा चाल चलन जो है वो मसीहियों की तरह होता है, लेकिन जब हम दुनियावी लोगों के बीच चले जाते हैं तो क्या हमारा चाल चलन वही रहता है? या फिर दुनियावी लोगों की तरह हमारा चाल चलन बन जाता है? इस बात को अपने जीवन में गौर कीजिए। प्रार्थना में जब जाते हो
खुदावन के साथ रिश्ता, अगर आप एक व्यक्तिगत रिश्ता बनाना चाहते हो, अपने संबंध को खुदावन के साथ एक अच्छा संबंध बनाना चाहते हो, तो उसके लिए इन 4 बातों का आपके जीवन में होना, मेरे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। मेरा जीवन जो है वो ईमानदार होना चाहिए। हालेलुया। मेरा मन जो है वो साफ होना चाहिए खुदावन के आगे। मैं इन बातों को सिर्फ आपके लिए नहीं, मैं अपने जीवन के बारे में भी बोल रही हूँ, अपने जीवन में भी मैं रखती हूँ, क्योंकि खुदावन का रूह मुझे पहले सिखाता है। हालेलुया। मैं इन बातों को अपने जीवन में पहले रखना चाहती हूँ। जब भी मैं प्रार्थना में बैठूं, मैं इन 4 बातों पर मनन करूं। क्या मेरा हृदय शुद्ध है? क्या मेरा मन साफ है? किसी के प्रति इस मन में कड़वाहट तो नहीं, ईर्ष्या तो नहीं है, विरोधता तो नहीं है? क्या मैं साफ हृदय के साथ खुदावन के आगे हूँ? जो मेरे मन में है, क्या ये वही मेरी जुबान पर है? जो बातें मेरे मन में है, क्या वही बातें मेरी जुबान पे भी है? दूसरी बात, क्या मैं आत्मा और सच्चाई के साथ खुदावन के आगे बैठी हूँ? क्या मैं आत्मा और सच्चाई के साथ खुदावन के आगे खड़ी हूँ? तीसरी बात, क्या मेरा मन जो है वो खुदावन के वचनों की खोज में लगा है या नहीं, या फिर दुनियावी बातों की खोज में लगा हुआ है, दुनिया की बातों की ओर लगा हुआ है? हालेलुया। हालेलुया। क्या मेरा मन खुदावन के वचनों पर मनन कर रहा है? क्या मुझे ऐसी प्यास है कि मैं खुदावन को बोल रही हूँ कि खुदावन, मैं तेरे वचनों को, जिन वचनों को तूने अपनी आत्मा के द्वारा लिखा है, क्या मैं उन वचनों को जब पढ़ती हूँ, क्या मेरा मन खुदावन के वचनों की खोज करता है? क्या मेरे अंदर वो प्यास है कि मैं खुदावन के वचनों की खोज कर सकूं? क्या इस बात की मेरे अंदर चिंता है, या फिर मैं दुनिया की बातों की चिंता को लेकर बैठी हूँ? हालेलुया। और चौथी बात, क्या मेरा चाल चलन, जब मैं खुदावन के आगे खड़ी हूँ, बैठी हूँ, क्या मेरा चाल चलन खुदावन के आगे जैसा खुदावन चाहते हैं वैसा है या नहीं? खुदावन कह रहे हैं हगे की पुस्तक में, हगे की बुक ऑफ हगे में क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? अपने अपने चाल चलन पर क्या कीजिए? सोचिए, सोचिए। और मैं सोचती हूँ, पहले मैं अपने आप को रखती हूँ, क्या मेरा चाल चलन खुदावन के आगे सही है? अगर ये 4 बातें मेरे जीवन में हैं, फिर मेरा संबंध खुदावन के साथ एक व्यक्तिगत संबंध है। जो बातें मैं किसी व्यक्ति से, किसी दोस्त से सारी शेयर करना चाहती हूँ, क्या मैं वही बातें अपने खुदावन के साथ शेयर कर रही हूँ? क्या मेरे जो अंदर, जो मेरे मन में चल रहा है, क्या मैं उन बातों को खुदावन के साथ शेयर कर रही हूँ, या फिर दुनिया के किसी व्यक्ति के साथ शेयर कर रही हूँ? हालेलुया। क्या मेरा रिश्ता किसी व्यक्ति के साथ अच्छा है, या मेरा रिश्ता जो व्यक्तिगत रिश्ता होना चाहिए वो खुदावन के साथ? हालेलुया। हालेलुया। मैं अपने रिश्ते को खुदावन के साथ मजबूत करना चाहती हूँ। मैं अपने संबंध को खुदावन के साथ एक व्यक्तिगत संबंध में बनाना चाहती हूँ। मैं खुदावन के साथ एक व्यक्तिगत संबंध में आना चाहती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आप में से जितने भी लोग हैं जो खुदावन के साथ अपना एक मजबूत रिश्ता, एक व्यक्तिगत रिश्ता बनाना चाहते हैं, वो खुदावन के आगे झुक जाइए, झुक जाइए, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, खुदावन से कहिए, हो स्तुति हो खुदावन, कहिए खुदावन से, खुदावन ये जो 4 बातें मेरे पिता तेरे रूह के द्वारा मैंने सीखी है,
पिता मैं अपना रिश्ता कैसे मजबूत, कैसा तेरे साथ पिता एक व्यक्तिगत रिश्ता बना सकूं, एक रिश्ते को, अपने संबंध को कैसे मैं तेरे साथ एक अच्छा संबंध बना सकूं। सचमुच खुदावन, ये 4 बातें तूने मुझे सिखाई है। अगर ये चारों बातें मेरे जीवन में होगी, मेरा मन जो है वो शुद्ध होगा, मैं ईमानदार रहूंगी, फिर ही खुदावन मैं तेरे साथ अपने संबंध को एक अच्छे संबंध के साथ बना सकती हूँ, एक व्यक्तिगत संबंध के साथ बना सकती हूँ। एक व्यक्तिगत रिश्ता हो सकता है मेरा और खुदावन आपका। खुदावन फिर ही आप मेरे एक अच्छे दोस्त बन सकते हो। खुदावन फिर ही आप मेरे एक अच्छे पिता बन सकते हो। जब खुदावन मेरा मन शुद्ध होगा, जो मेरे मन में है वही मेरी जुबान पर होगा जब मैं तेरे सामने बैठूंगी। मैं अपने मन को खोल कर रख दूंगी। और दूसरी बात खुदावन, मैं आत्मा और सच्चाई से तेरे सामने बैठूंगी। सचमुच खुदावन। और तीसरी बात खुदावन, मैं तेरे वचनों को जब मनन करूंगी, पढ़ूंगी, तो इनकी खोज में लगी रहूंगी कि तेरा रूह मुझे क्या सिखाना चाह रहा है, तेरा रूह मुझे क्या ज्ञान देना चाहता है, क्या समझाना चाहता है। मैं उसकी खोज में लगी रहूंगी। चौथी बात, मैं अपने चाल चलन पर सोचूंगी खुदावन कि मेरा चाल चलन कैसा है, क्या दुनिया के जैसा है या फिर जो एक मसीही जन का, जो खुदावन की एक बेटी का होना चाहिए, वो मेरा चाल चलन है। धन्यवाद हो खुदावन, धन्यवाद करती हूँ रूहे खुदावन, अब्बा पिता परमेश्वर। तूने पिता परमेश्वर इन 4 बातों को मुझे सिखाया, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। आज जो पिता तेरे रूह ने हमें सिखाया, सचमुच पिता परमेश्वर हम इन बातों पर पिता गौर कर सके, हम तेरे साथ एक अच्छे संबंध में पिता आ सके। पिता जैसा तू चाह रहा है पिता, वैसा संबंध हमारा तेरे साथ होने पाए मेरे खुदा। धन्यवाद हो, ओ धन्यवाद हो खुदावन, ओ धन्यवाद, स्तुति हो, स्तुति हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, ओ धन्यवाद, स्तुति हो राज्यों के राजा प्रभु, धन्यवाद हो। रूहे मुकद्दस तू आ, शोलों को दिल में जला। रूहे मुकद्दस तू आ, शोलों को दिल में जला। अपनी हजूरी से तू, अपनी हजूरी से तू कुव्वत के चश्मे बहा। रूहे मुकद्दस तू आ, शोलों को दिल में जला। हालेलुया।
धन्यवाद करते हैं पिता। तेरा रूह पिता परमेश्वर, तेरा रूह मुकद्दस खुदावन सचमुच है पिता परमेश्वर हम पर उतर नहीं पाए पिता परमेश्वर, सचमुच पिता परमेश्वर हमारे दिल में खुदावन पिता परमेश्वर। अब्बा पिता तेरा वचन पिता परमेश्वर तेरा घर होने पाए खुदा, और पिता हमारे अंदर तेरी एंट्री होने पाए, तेरा वास होने पाए। हम तेरा मंदिर है और इस मंदिर में पिता परमेश्वर तू रहने पाए। खुदावन तेरा धन्यवाद। हमारा संबंध पिता परमेश्वर तेरे साथ होने पाए खुदावन यीशु धन्यवाद। सचमुच पिता परमेश्वर जैसा संबंध तू चाहता है हमसे पिता, जैसा प्यार तूने हमसे किया वैसा प्यार तू हमसे चाहता है पिता परमेश्वर। सचमुच खुदावन पिता परमेश्वर जैसा रिश्ता पिता परमेश्वर तू हमारे साथ बनाकर रखता है वैसा पिता हमारा भी रिश्ता तेरे साथ खुदावन तेरा धन्यवाद। सारी महिमा सारा जलाल पिता परमेश्वर इन बातों से पिता परमेश्वर इन वचनों से खुदावन हमारी जिंदगियों से खुदावन तेरे नाम को मिले, तेरे नाम प्रतिदिन तेरा आत्मा हमें चलाए खुदावन। सारी महिमा पिता तेरे नाम को मिले। तू बड़े खुदावन पिता परमेश्वर धन्यवाद। तू आदर के योग्य, तू महिमा के योग्य, तेरा नाम ऊंचा होने। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। इन वचनों के साथ और आज के लाइव सेशन के साथ खुदावंद आप सबको ब्लेस करें, सबको जय मसीह।